अब समझो उलमा किसको कहते हैं। और कभी भी आलिम पागल नहीं होता है, कभी भी आलिम पागल नहीं होता। और कितनी कुर्बानियां देता अंदाजा लगा। उलमा गए जेलर के पास, जेलर साहब कुएं के किनारे बैठकर इमाम साहब से बात करने की इजाजत दीजिएगा। कहा अंदर तो नहीं घुसेगा ना, चीटिंग तो नहीं करेगा ना। कहा नहीं बिल्कुल नहीं, बस बात मसला पूछेंगे हम। कहा इजाजत। चंद उलमा कुएं के किनारे बैठ गए और मसला पूछते, हजरत अगर पूरे सर का मसा नहीं किया, आधा मसा किया, होगा कि नहीं होगा? अंदर से हजरत जवाब देते थे सर उठा के, हो जाएगा, इस्तेआब मुस्तहब है और चौथाई सर फर्ज है। उसको उलमा लिख लेते। उस लिखे हुए को जमा किया गया। ये सिलसिला 12 साल तक चलता रहा। ऊपर से पूछते थे, नीचे से जवाब देते थे। लिखो हुए को जमा किया गया। 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी अरबी में किताब मारी से वजूद में आ गई। जेल के अंदर से लिखा भाई साहब उन्होंने, कुएं के अंदर से। इत्तेबा, नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जेल में डाल, चाहे कहीं भी डाल। ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, ये कलमा चल रहा था। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक इमाम साहब खड़े हो गए ना, ये बातिल बातिल बातिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही सही और हक है, इसके अलावा किसी में नजात नहीं है। क्योंकि कुरान में आया मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। अकबर ने कहा क्या कर रहा तू, मेरे खिलाफ बगावत, मान जा। कहा नहीं मानूंगा। अकबर तो छोड़ दिया। जहांगीर आया, कहा इसको जेल में डाल, उसको भी जेल में जाके वो रोए नहीं कोने में बैठ के, बल्कि सीधा अपने मुरीदों को कहा मुसल्ला लाओ, कुरान लाओ। कुरान मुसल्ला बिछाए, बुलाया। 3 महीने में हाफिज कुरान बन गए। दुनिया उस मर्द कलंदर को मुजद्दिद अल-फ़सानी के नाम से याद करती है। इत्तिबा, नबी की इत्तिबा करूंगा। मार खाते रहे ना, अहद अहद अहद, मार खाते रहे। मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, माँ बाप मक्का के रईस लोगों में से थे, रईस लोगों में से माँ बाप। बल्कि नबी ने खुद फरमाया, रअयतुहु बैन अबवैहि युग़ज़्ज़िवानिही बिअत्यबि ताम व शराब। पूरे मक्का में इनके माँ बाप सबसे स्टैंडर्ड खाना खिलाते, वीआईपी, लग्जरी लाइफ, फिल्टर वाटर, साफो शफ़ाफ पानी, तय्यिबो नज़ीफ खाना। लेकिन जो ही नबी की इत्तेबा की और नबी की बात मानी, माँ बाप ने घर से भगाए। प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा, दौलत भी नहीं दूंगा, कपड़े उतार, चल सब कपड़े उतार, सब कपड़े उतरवा लिए। मगर उन्होंने नबी की इत्तेबा में कपड़े की तरफ नहीं पलटे, घर की तरफ नहीं पलटे, माँ बाप की तरफ नहीं पलटे। या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ रहूंगा। नबी ने बकरी की खाल दी पहनने के लिए। नबी का बाइकाट हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, नोट कर ले जनरल नॉलेज में। हक बात बोलने के जुर्म में नबी का बाइकाट हुआ था। कभी आपका बाइकाट हुआ हक बोलने की वजह से? नबी का बाइकाट 3 साल तक शोबे अबी तालिब में महसूर रहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे उलमा जानते हैं। ज़ियाउन नबी और बायोपिक ऑफ द प्रॉफिट की किताब में, अक्सर किताब, हर किताब में बल्कि ये बात लिखी हुई है। 3 साल हजरत मुसअब बिन उमैर भी रहे, लेकिन कभी दिल में ख्वाहिश नहीं हुई इतनी मुसीबत कौन झेलेगा यार, चल चलते माँ बाप के पास। नहीं गए माँ बाप के पास। और यही हाल अल्लामा आशिकुर रहमान का था। बहुत रईस थे वो, पंडित, पूरी के पंडित के बेटे थे। माँ आई मिलने के लिए, माँ आई मिलने के लिए, बेटा कहाँ? इलाहाबाद की बात है। इलाहाबाद गरीब नवाज में माँ आई मिलने के लिए, गरीब नवाज में नहीं, जामिया हबीबिया में। बेटा आप अपनी दौलत लीजिए ना, चल के पूरी जाके। आशिकुर रहमान नीचे खबर भेजवाते, जाओ मेरी माँ से कहना ईमान की हालत में आएगी तब आशिकुर रहमान देखेगा, वरना देखना भी पसंद नहीं है मुझे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ से बोल रहे, माँ से। माँ ने कहा बेटे चल मत देख मुझे, दौलत तो ले ले, आजा पूरी उड़ीसा दौलत तो ले ले। आशिकुर रहमान अलैहि रहमा का जवाब है, इस्लाम से बढ़ के दौलत हो तो लूं भी मैं, इस्लाम से बढ़ के दौलत हो तो लूं मैं। मुसअब बिन उमैर, जंगे बद्र में उनका भाई गिरफ्तार हो गया और रस्सी बांध दी। सहाबा ने पीठ पीछे हाथ घुमा के रस्सी बांध दी। मुसअब बिन उमैर ने कहा अच्छे से बांधो इसको रस्सी, इसकी माँ बहुत मालदार है, फिदिया ज्यादा मिलेगा। उनका भाई बोलते, भाई 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 आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सग्गा भाई। कहा नहीं, तू सग्गा भाई नहीं हो सकता मेरा। अगर तू सग्गा भाई होता तो नबी के मुखालिफ की तरफ से नहीं आता तू।
अबू जहल की तरफ से नहीं आता तू, मेरा सगा भाई वो है जो तेरे हाथ में इस वक्त रस्सी बांध रहा, रस्सी बांध रहा। पता चला खून का रिश्ता ये साइड प्रायोरिटी है, ईमान का रिश्ता ये असल है मेरे भाई, ये असल है मेरे भाई। क्या आपको नबी की इश्क है? क्या ये जज्बा है? क्या यही हजरत अबू बकर नहीं है? कौन नहीं जानता इत्तिबा नबी की कैसे करते हैं। तनख्वाह, जितनी तनख्वाह स्कॉलरशिप क्या वजीफा कह ले बैतुल माल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उतना ही मेरा रहना चाहिए। बल्कि ये जुमला है, एक आम मजदूर की जितनी उजरत है वही उसी हिसाब से मेरी सैलरी रहेगी। और फिर अगला जुमला है, हजरत अगर घर का काम काज जरूरत पूरी नहीं हो तो ये नहीं कहा मैं अपनी सैलरी बढ़ा लूंगा, ये कहा कि मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा, सदके में मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा, सदके में सैलरी बढ़ जाएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, बेटा ईमान लाने के बाद अब्बू अब्बू अब्बू, जंगे बदर में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। अबू बकर फरमाते खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आता, गुस्ताखे नबी होने के जुर्म में तुम्हारी गर्दन उड़ाता। आप लोग को बेटा से प्यार है या नबी से प्यार है? बाप से प्यार है या नबी से प्यार है? आखिरी हक चल रहा मेरा, आखिरी हक। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते, अय्युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। ये किसने बताया? नबी ने। मौलाना साहब भेजा, किनको? मुसअब बिन उमैर को। कहाँ भेजा? मदीना शरीफ। याद रखिएगा, नबी मदीना शरीफ नहीं गए, पहले मुसअब बिन उमैर को भेजा, जाए लोगों को पढ़ाइए। और 3 काम दिया उनको, यही 3 काम हम लोगों के लिए भी है। अन युक़रिअहुमुल कुरान, कुरान पढ़ाइएगा, व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा, व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। पता क्या चला? कुरान अलग है, इस्लाम अलग है और दीन की समझ अलग है। कुरान अलग है, इस्लाम अलग, दीन की समझ अलग। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेहनत और मशक्कत की, और मेहनत और मशक्कत के बाद इतना पढ़ाया लिखाया लोगों को, किस किस अंदाज से पढ़ाया लिखाया, ये एक मुस्तकिल टॉपिक और 1 घंटे की मेरी तकरीर है मुसअब बिन उमैर के ऊपर। यहाँ सिर्फ इतना जान ले, नबी मदीना नहीं गए, अबू जहल ढूंढ रहा है, उनकी कंपनी तलाश रही है, जहां मिले मोहम्मद उनकी गर्दन उड़ा दो, बदले में तुम्हें दौलत दी जाएगी, ऊंट दिया जाएगा, सरमाया दिया जाएगा। अबू जहल के गुंडे नबी को ढूंढ रहे हैं और इधर मदीने वाले खजूर पे चढ़ के नबी का इंतजार कर रहे हैं। देखो नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। मक्के के रास्ते में मदीने से निकल के इंतजार कर रहे हैं, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। घरों की छत पर औरतें बच्चियां इंतजार कर रही है, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। मक्के वाले भगा रहे हैं मगर मदीने वाले ढूंढ रहे हैं। फर्शे राह दिल को बना दिया है। जब दूर से नजर आ गए तो इरशाद फरमाते, लोगों नबी नजर आ गए, नबी नजर आ गए। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। मुसअब बिन उमैर ने मदीना नबी के जाने से पहले 10,000 लोगों को नबी के इश्क में इस्तिकबाल के लिए जो मदीने के रास्ते पे लाए, ये कोई और नहीं मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। नबी की इत्तिबा, जान जाए तो जाए मगर निज़ामे मुस्तफा नहीं जाना चाहिए। मुझे काफी डिस्टर्ब हो रहा जो लोग ये कर रहे हैं ना ये, और तकरीबन आधे घंटे से मैं अपने आप को बर्दाश्त कर रहा हूं। जलसा सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट है, इंसान के दिमाग सीपीयू में जो प्रोग्राम लोड किया जाता है उसे जलसा कहते हैं। और तमाम तर काम पहले ही करके रख ले। कोई यहां से थूक रहा, कोई वहां से थूक रहा, कोई उधर से घूम रहा, कोई उधर से घूम रहा, इंसान क्या बोलेगा मेरे भाई। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी हक इत्तिबा, जान जाए नबी की सुन्नत नहीं छूटनी चाहिए। एक आलिम दीन कितनी मेहनत से इत्तिबा करके इस्लाम को मोहम्मदपुर तक पहुंचाया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाए। एक बच्चा 5 मार्च 1925 में हिंदुस्तान में पैदा होता है। फिर बात करने लगे।
एक बच्चा 5 मार्च 1925 में हिंदुस्तान में पैदा होता है, लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, हालैंड में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अमेरिका में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इदारा शरिया बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम बनाता है। इस मर्द मुजाहिद को अगर एक नाम में समेट दिया जाए तो दुनिया अल्लामा अरशदुल कादरी। जिंदाबाद, नारे तकबीर।